आइलैंड में अकोमोडेशन स्कैम्स एक बहुत ज्यादा कॉमन स्कैम्स होते हैं ना, वो होते हैं प्राइवेट। तो लैंडलॉर्ड आपसे कहेगा डिपॉजिट दे दो, उसमें आपको लिस्टिंग बिल्कुल असली लगेगी, बिल्कुल। ये खाली ईमेल और व्हाट्सएप पे कॉल बिल्कुल। ये थोड़े थोड़े पैसे मांग लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 1 जून और 1 जून तो आई गई है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर फर्स्ट वीक से अपना सितंबर इंटेक स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी सितंबर इंटेक में लोग आने वाले होंगे इस टाइम, उनका ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा फाइनल हो चुका हो कि हमें आइलैंड जाना है। इस टाइम तक मतलब हो जाता है, और इस टाइम सबसे बड़ी स्ट्रेस होती है वीज़ा की, और वीज़ा के साथ साथ अकोमोडेशन की। हम जा तो रहे हैं कि हम रहेंगे कहाँ, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस लोगों के दिमाग में होता है। और उसी स्ट्रेस को लेके बहुत लोग फायदा उठा लेते हैं। यहाँ पे किस चीज़ में फायदा उठा लेते हैं? स्कैम्स में। आइलैंड में अकोमोडेशन स्कैम्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ जाती है। तो मैं इस वीडियो में उसी का बात करूँगी, स्कैम्स से कैसे बच सकते हो, क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हो कि आप स्कैम में ना फंसो। तो स्कैम्स में ना फंसने का मतलब, पहली बार आ रहे हो तो मैं स्कैम जिसमें हो ही नहीं सकता तरीका हुआ है स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना। और उसमें भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपका स्कैम ना हो, वो है एम्बर के थ्रू बुक करना स्टूडेंट अकोमोडेशन। एम्बर के थ्रू आप स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करोगे तो स्कैम के चांस ही नहीं है, आपके साथ स्कैम हो ही नहीं सकता। बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसमें अकोमोडेशन बुक करी हुई है एम्बर के थ्रू, स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन से वैसे ही स्कैम मतलब बहुत कम होते हैं अगर आप करोगे तो। एम्बर के थ्रू तो वो भी एलिमिनेट हो जाता है, कोई चांस ही नहीं आपका स्कैम हो। बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है, आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे अकोमोडेशन रिलेटेड A to Z। मैंने बहुत सारे अपने अकोमोडेशन टूर्स भी बना रखे हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन टूर्स। तो अगर आपको उनमें से कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन पसंद आ रही है तो उठा के आप बोल सकते हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहना है, तो वो आपको पूरी बुकिंग में हेल्प करेंगे, हर चीज़ में आपका पेपर वर्क वगैरह हर चीज़ में हेल्प करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे कौन सा है, आपके एरिया वगैरह सारी चीज़ें बताएंगे वो। अगर वो स्टूडेंट अकोमोडेशन में रूम नहीं मिल रहा है, बुकड है, तो आपको विश लिस्ट में डालेंगे, या फिर आपसे पूछेंगे कि ऐसी सिमिलर बहुत सारे अकोमोडेशन हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे। आप उनसे बता सकते हो इसी लोकेलिटी में चाहिए, इस कॉलेज के पास चाहिए, तो वो सब आप कर सकते हो। तो एम्बर के थ्रू बुक करने में आपका बहुत ज़्यादा फायदा है कि आपके स्कैम के चांसेस ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। ये हो गई अपनी अकोमोडेशन की बात, स्टूडेंट अकोमोडेशन की। अब जो स्कैम्स होते हैं ना, वो होते हैं प्राइवेट अकोमोडेशंस में, शेयरिंग अकोमोडेशंस में, रेंटेड अकोमोडेशंस में, ऐसे अकोमोडेशंस में होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्कैम्स होते हैं? पहले तो मैंने स्कैम्स को 5 स्कैम्स में बांट रखा है: स्कैम 1, स्कैम 2, स्कैम 3, स्कैम 4, स्कैम 5। ये सबसे ज्यादा बेसिक स्कैम्स है अकोमोडेशन रिलेटेड जो आइलैंड में होते हैं, तो इनसे आपको तो बच के ही रहना है। अब कौन कौन से स्कैम है, मैं आपको स्कैम्स बताऊंगा, फिर उसमें रेड फ्लैग बताऊंगा कि आपको कैसे पता चल सकता है आपके साथ स्कैम हो रहा है, ताकि आप स्कैम में ना फंसो। स्कैम में फंसना बहुत आसान होता है, क्योंकि मतलब मैं बताता हूँ क्यों हो सकता है। आपको ऐसे डील्स मिल सकते हैं, मतलब बहुत तरीके हैं फंसने के। तो पहला स्कैम, पहला और सबसे कॉमन स्कैम जो है वो है डिपॉजिट बिफोर व्यूइंग। डिपॉजिट बिफोर व्यूइंग, व्यूइंग से पहले डिपॉजिट देना। इसमें आपके साथ क्या होगा? आपको कोई अकोमोडेशन पसंद आई तो लैंडलॉर्ड आपसे कहेगा डिपॉजिट दे दो, व्यूइंग बाद में कर लेंगे। और बाद में क्यों कर लेंगे? मैं अभी हूँ नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं अभी घूमने आया हूँ, मैं अभी फैमिली के साथ हूँ, मैं कुछ भी बहाना दे देंगे और वो कह देंगे आप डिपॉजिट दो, डिपॉजिट दोगे मैं वापस आके व्यूइंग करवा दूंगा, अपना रह लो, मतलब डिपॉजिट दे दो, ताकि मैं और किसी से बात ना करूँ इस बारे में। तो लोगों को लगता है डिपॉजिट मांग रहा है और जेन्युइन लग रहा है, बाहर घूमने गया हुआ है, अभी ओवरसीज कहीं है, तो आके दे देगा। ये गलती हो जाती है आपसे। व्यूइंग से पहले आपको पैसों की तो बातचीत ही नहीं करनी, व्यूइंग पहले करनी है, उसके बाद आपको पैसे डिस्कस करने हैं, क्या डिपॉजिट है, क्या रेंट है, क्या मंथली आपको बिजली का बिल वगैरह, वो सारी चीजें डिस्कस करनी है। उसके बाद डिपॉजिट पे आओगे आप। व्यूइंग से पहले डिपॉजिट किसी भी हाल में नहीं देना है आपको, ठीक है। आप एक बार पैसे दोगे वो गायब हो जाएंगे, वो ब्लॉक वगैरह मतलब होएगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्कैम हुआ था आपके साथ। तो ये ध्यान रखना है। वो बाहर होंगे, वो कह देंगे हम आपको चाबी मेल वेल कर देंगे, भिजवा देंगे, नहीं भाई, आपको इन पर्सन जाके चाबी कलेक्ट करनी है, और मेल वेल का झंझट ही नहीं रखना, पहले व्यूइंग करनी है फिर डिपॉजिट देना है। बहुत कॉमन स्कैम है, पहला स्कैम हो गया। उसमें आपको प्रेशराइज करते रहेंगे, हम किसी और को दिखा रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं डिपॉजिट देने दे रहे हैं। नहीं, आपको पहले व्यूइंग करनी है फिर डिपॉजिट देना है, नहीं फंसना है आपको ऐसे, ठीक है। ये पहला स्कैम हो गया। फिर आते हैं स्कैम नंबर 2 पे। स्कैम नंबर 2, फेक लिस्टिंग्स। इसमें आप बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें आपको अपने अपार्टमेंट्स वगैरह लिस्टेड होते हैं,
उसमें आपको लिस्टिंग बिल्कुल असली लगेगी, बिल्कुल असली घर लगेगा, सब कुछ असली रहेगा, लेकिन वो जो फोटोज होंगी ना वो किसी असली घर की पुरानी स्टोलन इमेजेस होंगी, पुरानी फोटोज होंगी, घर वगैरह सब असली होगा, लेकिन किसी और ने डाली होंगी, वो फेक लिस्टिंग होगी। ऐसा कुछ होएगा ही नहीं, उस घर वालों को पता भी नहीं होगा कि ये उसने हमारा घर डाला हुआ है। पुराना कभी उसने फोटोज लेके रख ली होंगी जो रेंट पे डाला है किसी ने, उसे बाद में वो दोबारा डाल देते हैं। और क्या होता है, फोटोज तो डालते हैं बस्ती दिखाने के लिए, फोटो तो बिल्कुल असली है तो आपको लगेगा घर असली है। दूसरी चीज वो क्या करेंगे, रेंट मार्केट रेट से बहुत कम कर देंगे। मार्केट में जितना भी रेंट चल रहा होगा उससे बहुत ज्यादा कम रेंट दिखा देंगे, आपको लगेगा यार घर भी असली लग रहा है, रेंट भी सही है, लोकेशन भी बहुत सही है, तो ये हम बुक कर लेते हैं। अब इसमें एक और चीज़ वही आ जाती है, व्यूइंग तो मतलब पहला ही हो गया, व्यूइंग तो करनी ही है आपको। इसमें फेक लिस्टिंग्स में भी काफ़ी बार लगता है कि हाँ यार घर वगैरह सही है, अपना सब कुछ दिख रहा है, लोग फंस जाते हैं, अगेन डिपॉजिट दे देते हैं। एक और चीज़, प्रॉपर्टी एड्रेस बहुत वेग होएगा इसमें, वो खाली ऐसे कह देगा डबलिन सिटी सेंटर ऐसे कह दिया, सैंडीफोर्ड कह दिया। अरे भाई एग्जैक्ट एड्रेस आपको चाहिए, एग्जैक्ट एड्रेस लो, जाके वेरीफाई करके आना, ठीक है। ये हो गया दूसरा। इसमें आप कैसे बच सकते हो, जैसे बहुत ही आसान है कि मतलब काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि सिटी सेंटर में आपको बहुत ही सस्ते में अपार्टमेंट दे रहा है, अरे क्यों देगा भाई, उसे भी तो पैसे कमाना है, सीधी सीधी बात है, वो भी तो पैसे कमाएगा, वो उसे पैसे चाहिए होंगे भाई, ठीक है। कोई अपना घर ऐसे सस्ते में किसी को फालतू में नहीं देगा। बारिश हो रही है और थोड़ी देर पहले कड़ाके वाली धूप निकल रही थी, मौसम के बारे में मुंह मत खुलवाओ मेरा। स्कैम 2। फिर स्कैम 3 होता है फेक लैंडलॉर्ड आइडेंटिटी। फेक लैंडलॉर्ड आइडेंटिटी, बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही है। अब दोनों चीज़ों से मैंने बेड पे फोन देखा कि धूप आ गई और बारिश भी कड़ाके वाली। दिखाऊं क्या बारिश, रुको एक सेकेंड, ये देखो क्या बढ़िया बारिश हो रही है। हाँ, तो फेक आइडेंटिटी स्कैम्स में क्या होगा, स्कैमर प्रिटेंड करेगा कि वो ओनर है घर का, वो फेक आईडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट फेक बना के दे देगा आपको, सब कुछ दे देगा, और साथ ही में खाली ईमेल या व्हाट्सएप से बात करेगा, ईमेल में ही बात करेगा, व्हाट्सएप पे ही बात करेगा। और ये ना, ये दिमाग वाले होते हैं, ये पूरा डिपॉजिट नहीं मांगते एक बार में, ये थोड़े थोड़े पैसे मांग लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे दे दो, इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। और जो इंडिया में लोग होते हैं उन्हें तो इतना आइडिया होता नहीं किस चीज़ के क्या पैसे देने हैं वहाँ जाके, तो थोड़े थोड़े पैसे दे देते हैं कि हाँ ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे। ये खाली ईमेल और व्हाट्सएप पे कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे, वीडियो कॉल पे आपको घर बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, और इन पर्सन तो भूल ही जाओ। ये हो गया आपका फेक लैंडलॉर्ड आइडेंटिटी। इसमें आपको कैसे बचना है, वीडियो कॉल वगैरह, अगर जैसे आप इन पर्सन व्यूइंग नहीं कर पा रहे तो वीडियो कॉल तो मस्ट है, वीडियो कॉल तो करना ही करना है आपको। और साथ में मैं तो ये बोलूँगा कि पहली बार आओ तो पहले एयरबीएनबी वगैरह में रह रहे हो, स्टूडेंट अकोमोडेशन, अगर आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रहना तो एयरबीएनबी में आके रहो, फिर यहाँ पे आके व्यूइंग्स वगैरह करके घर लो, इंडिया से ना, ठीक है। फिर एक और, जैसे मैंने कहा ना छोटे छोटे पैसे मांगते हैं, तो स्कैम 4 यही होता है। स्कैम 4 में बुकिंग फी स्कैम होता है कि वो कहते हैं कि आप अपना सिक्योरिटी दे दो, रिजर्वेशन दे दो, ताकि मैं और किसी को ना दिखाऊं, आपका एक बार बुक करके रख दूं। डिपॉजिट नहीं होता, कि डिपॉजिट तो 1 महीने का रेंट होता है। ये थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, जैसे आप 100 यूरो दे दो आपका रिजर्व कर दूंगा, 150 यूरो दे दो आपका 2 दिन के लिए रिजर्व कर दूंगा। और ये फी वो वापस भी नहीं देते, रिजर्वेशन वाली, ये होती है नॉन रिफंडेबल फी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में नहीं आया है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बात नहीं है, पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उसके बाद आप डिपॉजिट दोगे, उसके बाद आपका सब कुछ फाइनल होएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, डिपॉजिट वगैरह जाता है, ये आपको मैं एग्जैक्ट प्रोसीजर किसी वीडियो में समझा दूंगा कैसे क्या क्या करना होता है। तो ये अपना चौथा स्कैम हो गया। पांचवा स्कैम जो आप देखते ही बता सकते हो स्कैम हो रहा है आपके साथ, क्या स्कैम है वो, फेसबुक मार्केट प्लेस स्कैम्स। लोग कहते हैं कि आप पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके आप देख लो घर, बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह होते हैं, इसमें आप स्टूडेंट ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, तो उस पर बहुत सारे लोग डाल देते हैं कि अकोमोडेशन है, फेक प्रोफाइल के साथ। कोई मतलब फेक प्रोफाइल आपको देख के समझ में आ जाए, आपको कैसे पहचानना है, आपको प्रोफाइल देख के ही समझ आ जाएगा यार ये फेक प्रोफाइल है। आप जाके क्लिक करोगे तो अजीब सी फोटो होगी, फ्रेंड्स नहीं होंगे, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोफाइल अभी बनी हुई होगी, तो इससे आपको पहले देखते ही समझ में आना चाहिए भाई ये स्कैम करेगा मेरे साथ, तो ये तो मतलब इंट्यूशनल स्कैम है, इतना तो आपके पास सोच सकते हो, इतना आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये स्कैम से भी बच के रहना है आपको। इसमें प्रोफाइल आप पूरी पढ़ो अच्छे से, उसके बाद बात करना स्टार्ट करो, उससे पहले तो बात ही मत करो। अगर आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो क्यों क्यों मतलब पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारोगे भाई, कि नहीं भाई नहीं मारनी, ठीक है।
तो ये कुछ 5 तरीके होते हैं जिससे आप स्कैम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत आसानी से। फेक लिस्टिंग्स वाला एड्रेस बहुत वेग होएगा आपका, मतलब बहुत ही चीप प्राइस होएगा। डिपॉजिट बिफोर व्यूइंग, व्यूइंग से पहले आपसे पैसे मांग रहे हैं। स्कैमर फेक आईडी डॉक्यूमेंट्स दे रहा है आपको, डॉक्यूमेंट्स देख के समझ में आ जाएंगे भाई फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स मांगना हर किसी के, खाली ईमेल या व्हाट्सएप से आपसे बात कर रहा है, क्यों भाई फ़ोन क्यों नहीं कर सकता, वीडियो कॉल क्यों नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। फिर बुकिंग फी स्कैम, थोड़े थोड़े पैसे। अरे भाई ऐसे कोई बुकिंग फी वगैरह के पैसे नहीं लेता, एक डिपॉजिट जाती है, फिर मंथली रेंट जाता है, और कोई पैसे नहीं जाते कहीं भी, ठीक है। और फिर फेसबुक मार्केट प्लेस स्कैम्स, आईडी देख के बता सकते हो भाई ये नकली आईडी है। इतना तो फ़ोन आप भी चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ, सब चलाते हैं, ये देख के बता सकते हो कौन सी आईडी नकली है, कौन सी आईडी असली है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही आसान तरीके मैंने बता दिए हैं स्कैम्स जो होते हैं, और इन स्कैम्स से आप कैसे बच सकते हो, सारी चीज़ें साथ में बताते हुए चल रहा था मैं। बाकी स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करनी है तो एम्बर के थ्रू ही करो, उसमें तो स्कैम का कोई चांस ही नहीं, आपके साथ जो होएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होएगा, कोई फ़ी वगैरह अलग से नहीं लेते, वो सब कुछ मतलब कुछ नहीं, आपकी हर चीज़ में हेल्प कर देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन student.com, स्टूडेंट इंस्टा, कहीं भी पूछ सकते हो मेरे से। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और स्कैम से बच के रहो, बच के रहो, बच के रहो, मत फंसना, ठीक है। चलो बाय। और ये देखो बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, सब कुछ साथ में हो रहा है।